आज का यह पावन दिन अपने साथ एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आया है। माघ मास की शीतल सुबह वातावरण में एक अलग ही पवित्रता घोल देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ का महीना स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय महीना है और जब माघ मास में शुक्रवार का संयोग हो तो उस दिन की महिमा और भी बढ़ जाती है। आज का दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का है। यह तिथि सौम्यता, शांति और मन की स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और संतोषी माता को समर्पित होता है। ऐसे में आज किया गया व्रत, दान और स्मरण व्यक्ति के जीवन में संतोष, सौभाग्य और स्थायित्व लेकर आता है। भारतीय परंपरा में शुक्रवार केवल एक वार नहीं बल्कि भावनाओं और विश्वासों से जुड़ा दिन है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है जो जीवन में मानसिक शांति, गृहस्थ सुख और आर्थिक स्थिरता की कामना करते हैं। आज के दिन की ग्रह स्थिति भी शुक्र ग्रह की कोमल और शुभ ऊर्जा को प्रबल करती है। शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख और ऐश्वर्य का कारक माना गया है। आज का नक्षत्र भी मन को गहराई से प्रभावित करने वाला है। यह नक्षत्र व्यक्ति को भीतर की ओर देखने, अपने कर्मों पर विचार करने और संयम का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। ऐसे समय में कही गई कथा, सुनी गई बात और किया गया संकल्प सीधे हृदय में उतर जाता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने शुक्रवार व्रत और उससे जुड़ी कथाओं को केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला मार्ग बताया है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी व्रत कथा जो केवल पुराने समय की कहानी नहीं है बल्कि आज के जीवन में भी उतनी ही सजीव और सटीक बैठती है। यह कथा है संतोष की, प्रतीक्षा की और उस विश्वास की जो मनुष्य को टूटने नहीं देता। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साधारण सा परिवार रहता था। घर छोटा था, साधन सीमित थे, लेकिन मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा अपार थी। उस घर की स्त्री हर शुक्रवार को व्रत रखती थी। न तो वह अधिक पढ़ी लिखी थी, न ही उसे शास्त्रों का गहन ज्ञान था, लेकिन उसके मन में एक बात गहराई से बैठी हुई थी। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। वह स्त्री सूर्योदय से पहले उठती, घर की सफाई करती, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती और मन ही मन माता संतोषी का स्मरण करती। उसके पास भव्य पूजन सामग्री नहीं होती थी, न चांदी के दीपक, न सोने के कलश, बस एक सादा सा दीपक, थोड़ा गुड़, चना और अपने मन की सच्चाई। उसका पति कभी कभी उससे कहता, हर शुक्रवार व्रत रखने से क्या बदल जाएगा, हमारी गरीबी तो वैसी ही है। स्त्री मुस्कुरा कर कहती, सब कुछ एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन मन का भरोसा बना रहे, यही सबसे बड़ी बात है। समय बीतता गया, उस घर में कठिनाइयां भी आईं। कभी काम नहीं मिला, कभी बीमारी ने घेर लिया। कई बार ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उस स्त्री ने कभी अपना शुक्रवार का व्रत नहीं छोड़ा। वह जानती थी कि माता संतोषी केवल धन नहीं देती बल्कि सहने की शक्ति भी देती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में किया गया व्रत कई गुना फल देता है। कारण यह है कि इस समय प्रकृति स्वयं संयम में होती है। ठंड, मौन और स्थिरता सब मिलकर मनुष्य को भीतर से शुद्ध करते हैं। एक शुक्रवार ऐसा भी आया जब उस स्त्री के घर में अन्न तक नहीं था। पति निराश होकर बाहर चला गया। घर में सन्नाटा था, लेकिन स्त्री ने उस दिन भी व्रत नहीं तोड़ा। उसने केवल जल पिया, दीपक जलाया और माता से कहा, माँ, आज मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है। अगर यह भी आपको स्वीकार हो तो इसे रख लीजिए। उस दिन कुछ विशेष नहीं हुआ। न अचानक धन आया, न कोई चमत्कार दिखा, लेकिन उसी रात उस स्त्री के मन में एक अद्भुत शांति उतर आई। जैसे वर्षों से जमा हुआ डर धीरे धीरे पिघल गया हो। यही संतोषी माता की कृपा होती है। वह पहले मन को स्थिर करती हैं, फिर जीवन को। आज का दिन हमें यही सिखाता है कि हर व्रत का फल तुरंत दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं। कुछ फल भीतर पकते हैं और जब समय आता है तब वे पूरे जीवन को बदल देते हैं। आज के शुक्रवार को यदि आप भी व्रत रखते हैं तो उसे बोझ न बनाइए, उसे एक संवाद बनाइए अपने और ईश्वर के बीच। आज के दिन खट्टे पदार्थों से परहेज करने की परंपरा भी इसी संतोष और संयम का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में हर इच्छा तुरंत पूरी करना आवश्यक नहीं। माघ मास का यह पावन शुक्रवार हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति शोर में नहीं, मौन में होती है। दीपक की लौ जितनी शांत होती है उतनी ही स्थिर। कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। उस स्त्री के जीवन में आगे क्या हुआ, माता संतोषी ने उसके धैर्य की कैसे परीक्षा ली,
और कैसे धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदली, यह सब जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से इस व्रत का वास्तविक संदेश सामने आता है। उस रात के बाद उस स्त्री के जीवन में कोई अचानक परिवर्तन नहीं आया। अगली सुबह भी वही ठंडी हवा, वही सीमित साधन और वही अनिश्चितता उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन एक बात अवश्य बदली थी, उसका दृष्टिकोण। अब उसके मन में भय नहीं था, केवल एक शांत प्रतीक्षा थी। उसे विश्वास था कि जो होना है सही समय पर होगा। अगले कुछ दिनों तक उसका पति काम की तलाश में भटकता रहा। कभी किसी से आशा बंधती, कभी निराशा हाथ लगती। कई बार वह घर लौटते समय सोचता कि आज पत्नी से क्या कहेगा, लेकिन जब भी वह घर के द्वार पर पहुंचता, उसे भीतर से दीपक की मध्यम लौ दिखाई देती और मन अपने आप ही कुछ हल्का हो जाता। एक शुक्रवार को, जब माघ मास और आगे बढ़ चुका था, उस स्त्री ने पहले की तरह ही व्रत रखा। इस बार उसके पास गुड़ और चना भी नहीं था। उसने केवल जल से माता का स्मरण किया। मन में कोई शिकायत नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, बस एक ही भावना थी, माँ जो है वही पर्याप्त है। इसी दिन उसके पति को एक पुराना परिचित मिला। वर्षों बाद हुई यह मुलाकात साधारण नहीं थी। बातचीत के दौरान उसे एक छोटा सा काम मिला। काम बहुत बड़ा नहीं था, नहीं उससे तुरंत धन की वर्षा होने वाली थी, लेकिन यह एक शुरुआत थी। उस व्यक्ति ने कहा, काम छोटा है पर ईमानदारी से करना, आगे रास्ते खुल सकते हैं। जब पति यह बात लेकर घर आया तो वह बहुत उत्साहित नहीं था। शायद उसने जीवन से अधिक अपेक्षा रखना ही छोड़ दिया था। लेकिन उसकी पत्नी ने यह सुनकर माता को मन ही मन धन्यवाद दिया। वह जानती थी यही वह पहला द्वार है जो खुला है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब ग्रहों की चाल धीमी सी बदलती है, तब जीवन में भी छोटे छोटे संकेत मिलने लगते हैं। शुक्र ग्रह, जो आज के दिन का स्वामी है, कभी भी शोर मचाकर फल नहीं देता। वह चुपचाप संतुलन स्थापित करता है। दिन बीतते गए, वह छोटा काम धीरे धीरे स्थिर होने लगा। आय सीमित थी लेकिन नियमित थी। घर में अब रोज का अन्न आने लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पति के मन से निराशा का बोझ धीरे धीरे उतरने लगा। लेकिन जीवन केवल परीक्षा लेकर ही नहीं आता, वह धैर्य की भी परख करता है। एक शुक्रवार ऐसा आया जब उस स्त्री के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने उसका उपहास किया। उसने कहा, इतने वर्षों से व्रत कर रही हो, क्या मिला? न बड़ा घर, न गहने, न ऐश्वर्य, क्या यही फल है? यह सुनकर स्त्री कुछ पल के लिए मौन रही, फिर शांत स्वर में बोली, मुझे आज भूखे सोने का डर नहीं है। मेरे घर में शांति है। मेरे मन में ईश्वर के प्रति शिकायत नहीं है। अगर यही फल है तो मुझे स्वीकार है। यही संतोष का वास्तविक अर्थ है। जब मनुष्य तुलना करना छोड़ देता है, तभी उसके जीवन में स्थिरता आती है। माघ मास के इस काल में नक्षत्र की ऊर्जा मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। यह समय बाहरी दिखावे का नहीं, आंतरिक विकास का होता है। इसी कारण पुराने समय में साधु संत इस महीने में मौन और संयम का अधिक पालन करते थे। कुछ समय बाद उस स्त्री के पति को उसी कार्यक्षेत्र में एक बड़ा अवसर मिला। यह अवसर अचानक नहीं आया। यह उस ईमानदारी, धैर्य और समय पर किए गए कर्म का परिणाम था। अब उसकी आय बढ़ने लगी। घर की स्थिति पहले से बेहतर होने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि स्त्री के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वही सरलता, वही विनम्रता, वही शुक्रवार का व्रत। अब उसके पास पूजन की सामग्री थी, लेकिन उसने कभी आडंबर नहीं किया। वह जानती थी कि माता संतोषी को दिखावा नहीं, भाव चाहिए। एक दिन उसने अपने पति से कहा, याद है जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब भी हमारे पास शांति थी। अब जब थोड़ा बहुत है तब भी वही शांति बनी रहनी चाहिए। पति ने पहली बार समझा कि असली संपत्ति क्या होती है। आज का यह शुक्रवार 30 जनवरी हमें यही शिक्षा देता है कि व्रत केवल मांगने का माध्यम नहीं है, यह स्वयं को समझने का अवसर है। जब हम माघ मास जैसे पवित्र समय में संयम रखते हैं तो हम प्रकृति की लय के साथ चलने लगते हैं। शुक्रवार का व्रत विशेष रूप से गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह केवल स्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के संतुलन के लिए होता है। इस दिन किया गया संकल्प आने वाले सप्ताह की दिशा तय करता है। कथा अभी अपने अंतिम संदेश की ओर बढ़ रही है। उस स्त्री के जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आया जिसने यह सिद्ध कर दिया कि माता संतोषी की कृपा केवल धन तक सीमित नहीं होती। कभी कभी वह हमें ऐसा बना देती हैं कि हम दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकें। समय के साथ उस स्त्री का जीवन केवल अपने घर तक सीमित नहीं रहा। अब उसके भीतर एक नई संवेदना जाग चुकी थी, दूसरों के दुख को समझने की।
जब मनुष्य स्वयं पीड़ा से गुजरता है तभी वह दूसरे के कष्ट को पहचान पाता है। माता संतोषी की यही मौन कृपा थी जो उसे भीतर से विस्तृत कर रही थी। एक शुक्रवार को माघ मास की ठंडी दोपहर में उसने देखा कि उसके घर के पास रहने वाली एक वृद्ध स्त्री कई दिनों से बीमार है। उसके घर में न कोई देखने वाला था, न पूछने वाला। लोग आते जाते तो थे, पर किसी के पास रुकने का समय नहीं था। उस दिन उस स्त्री का व्रत था, पर उसका मन बार बार उसी वृद्धा की ओर जा रहा था। उसने माता से मन ही मन पूछा, माँ, आज मेरा व्रत है, लेकिन क्या किसी की सेवा करना भी व्रत का ही रूप नहीं है? शास्त्रों में कहा गया है कि जब मन में करुणा उत्पन्न हो तो वही सच्ची पूजा बन जाती है। उस स्त्री ने बिना किसी संकोच के निर्णय लिया। उसने व्रत की मर्यादा बनाए रखते हुए उस वृद्धा के लिए भोजन की व्यवस्था की, दवा दिलवाई और कुछ समय उसके पास बैठी। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई कथा नहीं सुनाई, केवल मौन सेवा की। उस दिन जब वह घर लौटी, उसके मन में एक अलग ही तृप्ति थी, जैसे वर्षों बाद किसी अधूरी बात ने पूर्णता पाली हो। यही शुक्रवार व्रत का गूढ़ अर्थ है। यह केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि हृदय का विस्तार है। धीरे धीरे उसके इस स्वभाव की चर्चा आसपास फैलने लगी। लोग उसके पास अपनी बातें साझा करने आने लगे। कोई मन का दुहक लेकर आता, कोई पारिवारिक तनाव। वह सबकी सुनती, पर कभी स्वयं को ज्ञानी या श्रेष्ठ नहीं समझती। वह केवल इतना कहती, जो सहन करना पड़े उसे शांत मन से सहो, और जो बांट सको उसे रोक कर मत रखो। माघ मास का यह प्रभाव ही ऐसा होता है। इस समय किया गया हर छोटा कर्म भी गहरे संस्कार छोड़ता है। नक्षत्र की स्थिति मन को ग्रहणशील बना देती है और शुक्र ग्रह की कोमलता संबंधों में मिठास घोल देती है। एक दिन उसके पति ने उससे कहा, अब हमारी स्थिति पहले जैसी नहीं रही। लोग हमारा सम्मान करते हैं, क्या हमें अब व्रत की कठोरता कम नहीं कर देनी चाहिए? स्त्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, व्रत मैंने कठिन समय में नहीं छोड़ा तो सुख में क्यों छोड़ दूं? व्रत तो मुझे विनम्र बनाए रखता है। यह सुनकर पति मौन हो गया। उसने समझ लिया कि यह व्रत केवल ईश्वर के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को संतुलित रखने के लिए भी है। कुछ समय बाद उनके घर में एक बड़ा परिवर्तन आया। उनके यहाँ संतान का जन्म हुआ। यह केवल परिवार की खुशी नहीं थी, बल्कि उस स्त्री के धैर्य और विश्वास का फल था। उसने कभी इस सुख को अपने व्रत का प्रतिफल नहीं कहा, लेकिन उसके मन में कृतज्ञता गहराई से भर गई। वह अपने बच्चे को गोद में लेकर हर शुक्रवार माता संतोषी का स्मरण करती और कहती, माँ, इसे संतोष देना, इच्छाएं तो संसार सिखा देगा। आज के दिन 30 जनवरी शुक्रवार, यही शिक्षा हमारे लिए भी है। जब हम व्रत को केवल अपनी कामनाओं की सूची बना लेते हैं, तब हम उसका वास्तविक अर्थ खो देते हैं। व्रत हमें मांगना नहीं, संभालना सिखाता है। माघ मास की इस पवित्र तिथि पर किया गया स्मरण आने वाले समय के संस्कार बनाता है। यह महीना हमें धीरे चलना सिखाता है, मौन में सुनना सिखाता है और छोटे छोटे आशीर्वादों को पहचानना सिखाता है। उस स्त्री के जीवन में अब बाहरी अभाव नहीं था, लेकिन उसने भीतर के संयम को कभी ढीला नहीं पड़ने दिया। यही कारण था कि उसके घर में सुख आने के बाद भी अशांति ने प्रवेश नहीं किया। कथा अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, जहां यह स्पष्ट होता है कि माता संतोषी की कृपा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसकी छाया पूरे समाज तक फैलती है। समय अब उस स्त्री के लिए केवल बीत नहीं रहा था, बल्कि अर्थ ग्रहण कर रहा था। उसके जीवन में जो कुछ भी था, वह अब केवल उसका नहीं रहा था। माता संतोषी की कृपा ने उसे एक माध्यम बना दिया था, ऐसा माध्यम जिसके द्वारा दूसरों के जीवन में भी प्रकाश पहुंच सके। एक शुक्रवार ऐसा आया जब माघ मास अपने उत्तरार्ध में था। ठंड अब भी थी, पर धूप में एक सौम्यता आ चुकी थी। उस दिन उसके घर के बाहर कुछ महिलाएं एकत्र हुईं। वे सभी अपने अपने दुहक लेकर आई थी। कोई संतान की चिंता में थी, कोई गृह कलह से पीड़ित, तो कोई मन की अशांति से। स्त्री ने किसी को कोई समाधान नहीं दिया। उसने केवल उन्हें बैठाया, जल दिया और माता संतोषी का नाम स्मरण कराया। फिर उसने अपनी कथा नहीं सुनाई, बल्कि जीवन की एक साधारण सी बात कही, हर इच्छा पूरी हो जाए यह जीवन नहीं है, लेकिन हर परिस्थिति में मन शांत रहे यही सबसे बड़ी कृपा है। उस दिन पहली बार उसने अनुभव किया कि व्रत केवल स्वयं के लिए नहीं होता। जब कोई व्यक्ति संतोष को जी लेता है, तब उसका मौन भी दूसरों को सहारा देने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शुक्र ग्रह जब संतुलन में होता है तो व्यक्ति के संबंध मधुर हो जाते हैं। उस स्त्री के जीवन में यह स्पष्ट दिखाई देने लगा।
उसके शब्दों में कोई कठोरता नहीं थी, फिर भी वे सीधे हृदय को छू जाते थे। धीरे धीरे वह घर एक साधारण सा केंद्र बन गया। न कोई आश्रम, न कोई मंच, बस एक ऐसा स्थान जहां लोग कुछ पल शांति से बैठ सकते थे। और यह सब बिना किसी प्रचार के हुआ। माघ मास का यही प्रभाव होता है। यह दिखावे को नहीं, गहराई को महत्व देता है। एक दिन उसके पति ने उससे कहा, क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि अगर तुम चाहती तो इससे अधिक भी पा सकती थी? स्त्री ने उत्तर दिया, शायद पा सकती थी, लेकिन जितना मिला है, अगर उसी में मन भर जाए तो उससे अधिक और क्या चाहिए? यही संतोष है। यही माता संतोषी की वास्तविक कृपा। आज का यह दिन 30 जनवरी शुक्रवार हमें यही स्मरण कराता है कि व्रत का उद्देश्य केवल भविष्य को बदलना नहीं होता, बल्कि वर्तमान को स्वीकार करना भी होता है। जब हम आज को शांति से जी लेते हैं, तब आने वाला कल अपने आप सहज हो जाता है। माघ मास की इस पवित्र तिथि पर यदि आप भी व्रत रखते हैं तो स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या मेरे मन में संतोष है? अगर उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए कि व्रत पूर्ण हुआ, और यदि उत्तर नहीं है तो भी निराश न हो, क्योंकि यही प्रश्न पूछना व्रत की पहली सीढ़ी है। कथा के अंत में उस स्त्री ने कभी यह दावा नहीं किया कि उसके जीवन में सब कुछ आदर्श हो गया। जीवन चलता रहा, कभी सुख कभी चुनौती, लेकिन अब उसके भीतर एक स्थिर दीपक जलता रहता था, जो हर अंधकार में भी बुझता नहीं था। माता संतोषी की यही सबसे बड़ी देन है। धन नहीं बल्कि धैर्य, सुविधा नहीं बल्कि संतुलन, और इच्छाओं की पूर्ति नहीं बल्कि मन की तृप्ति। आज के इस पावन शुक्रवार को माघ मास की शीतलता के बीच यदि आप भी एक दीपक जलाते हैं तो उसे केवल प्रकाश का साधन न माने, उसे एक संकल्प बनाएं कि चाहे जीवन जैसा भी हो, मन में संतोष बना रहेगा। यही व्रत की पूर्णता है, यही इस कथा का सार है, और यही आज के दिन का सच्चा संदेश। माता संतोषी की जय।